हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में और हाइपरटेंशन में कौन सी दवाएं दी जाती हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है आपकी बॉडी में। तो हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो आपका इंक्रीज कर जाता है। जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका कितना होता है? सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120 mmHg होता है, डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है 80 mmHg होता है। इससे अगर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है तो हम उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से आपका प्रेशर इंक्रीज कर जाता है ब्लड का तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। Hypertension is the condition in which the blood pressure is increases beyond the normal pressure। ठीक, तो हाइपरटेंशन में क्या होता है, जैसे आपका ये लीवर जो है एक एंजाइम रिलीज करता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड में हमेशा प्रेजेंट रहता है, इसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड में प्रेजेंट रहता है। अगर इस किडनी के पास आपका कम ब्लड पहुंचता है, जो उसकी ये नेफ्रॉन्स होते हैं ना, नेफ्रॉन सेल्स जो होती हैं, यहाँ पे अगर कम अमाउंट में ब्लड पहुंचता है किडनी के पास तो फिल्ट्रेशन आपका प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसमें बैरो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किडनी को स्टिमुलेट करते हैं। वो एक केमिकल रिलीज करती है जिसे बोलते हैं रेनिन। अगर किडनी के पास कम ब्लड पहुंचता है तो उसे हम बोलते हैं, एक केमिकल रिलीज करती है जिसे बोलते हैं रेनिन। और वो रेनिन क्या करता है, इस लीवर के द्वारा बनाए गए एंजियोटेंसिनोजेन को जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और आपका बना देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट। एंजियोटेंसिन जब फर्स्ट बन जाता है तो लंग्स के इपिथेलियल सेल से आपका रिलीज होता है, लंग्स से रिलीज होता है एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एसीई। इसका काम ये होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। और एंजियोटेंसिन सेकंड जैसे ही बनता है आपकी बॉडी में, ये आपके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर से बाइंड करता है। उस ब्लड वेसल्स पे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर पाए जाते हैं, उस पर बाइंड करता है और ब्लड ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन काज कर देता है। जो भी ब्लड वेसल्स हैं उनमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन काज कर देता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब ये जो आपकी ब्लड वेसल्स है इसमें इसको संकुचित कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्शन काज कर देता है, ये सिकुड़ जाती है। उसके बाद इसमें जो ब्लड का प्रेशर होता है वो इंक्रीज कर जाता है। इस तरीके से ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होता है। आपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में पढ़ा होगा, एसी इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, ये सब दवाएं दी जाती हैं। तो आपका ये जो एसी है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, अगर हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें तो आपका एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है एंजियोटेंसिन सेकंड में नहीं कन्वर्ट होगा। तो एसी जो आपका रिलीज होता है लंग्स से, यहाँ पे आपकी दवाएं दी जाती हैं, जैसे कैप्टोप्रिल हो गया, लिस्नोप्रिल हो गया, इनालाप्रिल हो गया, ये सब एसी इनहिबिटर्स हैं। वो क्या करते हैं, इस लंग्स के द्वारा जो एंजाइम आपका रिलीज होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, उसके रिस्पांस को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे आपका एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में नहीं कन्वर्ट हो पाता है और आपका वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है, बीपी आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो एक आपकी दवा हो गई, पहली क्लास हो गई एसी इनहिबिटर। इस एंजाइम को ही इनहिबिट कर दिया जाए, जिसमें आपकी दवाएं आती हैं कैप्टोप्रिल, लिस्नोप्रिल और इनालाप्रिल। दूसरा, अगर मान लीजिए आपका एंजाइम बन चुका है, एंजियोटेंसिन सेकंड बन चुका है, तो एंजियोटेंसिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तब आपका वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन देगा। तो हम क्या करें, इसके रिसेप्टर का ब्लॉकर दे दें, एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लॉकर देते हैं या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं, जो क्या करता है इसके बाइंडिंग को रोक देता है। एंजियोटेंसिन अपने एंजियोटेंसिन रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाता है और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है। जैसे इसमें जो ड्रग होती हैं, लोसार्टन होती हैं, वल्सार्टन होती हैं, ये आपकी कॉम्पिटेटिव होती हैं एंजियोटेंसिन सेकंड के। ये उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर जाती हैं और आपका एंजियोटेंसिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाता है और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है जिससे बीपी आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो इधर हमने दो क्लास देखा, एक आपका एसी इनहिबिटर जो क्या करता है लंग्स के द्वारा रिलीज किए गए एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। दूसरा आपका देखा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जो क्या करता है एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है और आपका वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है, जिससे बीपी डिक्रीज हो जाती है। एंजियोटेंसिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन तो करता ही है, दूसरा एक काम इसका होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन करवा देता है, जो यूरिनेशन को डिक्रीज कर देता है, जिससे आपका ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, तो उससे भी आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ सकता है। दूसरा हमने देखा था कि आपके अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं या डायूरेटिक्स भी यूज करते हैं इस हाइपरटेंशन में। तो अल्फा ब्लॉकर्स में क्या है, जो एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स होता है, एएनएस का पोर्शन होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक से एड्रिनलिन रिलीज होता है और एड्रिनलिन क्या करता है, बॉडी को एक्साइटेशन की तरफ लेके जाता है, नॉर्मल करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है बाई
द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और ब्लड के प्रेशर को बढ़ा देता है। तो एड्रिनर्जिक न्यूरॉन से जब आपका एड्रिनलिन रिलीज होता है, ये जो मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है इसको एड्रिनलिन बोलेंगे। एड्रिनलिन जब रिलीज होता है तो ये आपके अल्फा रिसेप्टर पे, ब्लड वेसल्स पे जो रिसेप्टर पाया जाता है अल्फा रिसेप्टर, ये उस अल्फा रिसेप्टर से बाइंड करता है और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन काज करता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब इस ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे बीपी आपका इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अगर हम अल्फा ब्लॉकर दे दें, मतलब अल्फा रिसेप्टर जो है यहाँ पे अगर अल्फा ब्लॉकर दे देते हैं तो अल्फा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, इस वाले रिसेप्टर पे इसके कॉम्पिटिटिव होंगे, एड्रिनलिन को वहां बाइंड नहीं होने देंगे, वो ड्रग मॉलिक्यूल्स आपका आके बाइंड हो जाता है यहाँ पे, तब एड्रिनलिन आपका बाइंड नहीं हो पाता है, जिससे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो अल्फा ब्लॉकर्स में ऐसी दवाएं आती हैं जो इस अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे आपका एड्रिनलिन इस अल्फा रिसेप्टर से बाइंड नहीं करता है और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है, बीपी आपकी डिक्रीज हो जाती है। इसका ड्रग्स का एग्जांपल देखें तो आपका टेराजोसिन होता है और प्राजोसिन होता है। टेराजोसिन और प्राजोसिन ऐसी ड्रग्स हैं जो कॉम्पिटिटिव होती हैं, इस एड्रिनलिन के अल्फा रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर जाती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, जिससे एड्रिनलिन नहीं बाइंड हो पाता और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता। ये अल्फा ब्लॉकर्स वाली ड्रग रही। दूसरा हम टाइप की दवा देते हैं जिसे बोलते हैं डाईयूरेटिक्स। डाईयूरेटिक्स ऐसी दवाएं होती हैं जो यूरिनेशन को बढ़ा देती हैं। डाईयूरेटिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो यूरिनेशन को बढ़ा देते हैं बाय डिक्रीजिंग द रीएब्जॉर्प्शन, जो आपका रीएब्जॉर्प्शन होता है रीनल ट्यूब्यूल्स में, उस प्रोसेस को इनहिबिट कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे यूरिनेशन आपका बढ़ जाता है, यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है। और यूरिनेशन जब आपका बढ़ जाएगा, ज्यादा ही कंटेंट आपके वाटर के जो भी हैं ब्लड में वो बाहर निकलने लगते हैं, तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। और ब्लड का वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा, मान लीजिए कोई पाइप है, इसमें से जो फ्लूइड बह रहा है, इसके वॉल्यूम को अगर हम कम कर देंगे तो इस पर लगने वाला प्रेशर भी तो कम हो जाएगा। तो ब्लड वॉल्यूम अगर आपका कम होता है तो ब्लड प्रेशर भी आपका नॉर्मल हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो डाईयूरेटिक्स को हम हाइपरटेंशन में दे सकते हैं। तीसरे क्लास की ड्रग आती है, हम देते हैं बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर या फिर आपका एड्रिनर्जिक बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर। एड्रिनलिन जब बाइंड होता है या तो अल्फा रिसेप्टर पे बाइंड होता है या तो बीटा रिसेप्टर पे बाइंड होता है। अल्फा रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन काज करता है, बीपी इंक्रीज करती है, तो इसको हम ब्लॉक करते हैं। दूसरा आपका बीटा ब्लॉकर, जिसमें आपके एटनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल ये सब दवाएं आती हैं, जो ऐसे नोड होता है पेस मेकर, उस पे आपके बीटा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अगर एड्रिनलिन बीटा रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो हार्ट रेट को बढ़ा देता है, जो कॉन्ट्रैक्शन की इंपल्स जनरेट होती हैं वो फास्ट हो जाती है, जिससे हार्ट रेट आपका इंक्रीज कर जाता है। तो बीटा ब्लॉकर देते हैं तो इंपल्स के जनरेशन को स्लो कर देता है, जिससे आपका हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है और बीपी आपकी डिक्रीज हो जाती है। चौथे क्लास की दवा हम देते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एग्जांपल जैसे आपका विरेपामिल है, नेफडिपिन है, आपका एमलोडिपिन है, ये सब ऐसी दवाएं होती हैं जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती हैं। अगर इस पेस मेकर के अंदर या हार्ट मसल्स के अंदर कैल्शियम की एंट्री होती है, और आपको पता है मेम्ब्रेन के अंदर अगर पॉजिटिव आयंस बढ़ते हैं, अगर मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिव आयंस बढ़ने लगते हैं मसल्स के अंदर, तो उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और निगेटिविटी बढ़ती है तो उसमें रिलैक्सेशन होता है। अगर कैल्शियम की एंट्री अंदर होती है, इसका मतलब पॉजिटिविटी बढ़ती है उस मेम्ब्रेन के अंदर, उसके बाद वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन काज करता है, वो वेसल्स आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और बीपी इंक्रीज होता है। तो हम इस कैल्शियम की एंट्री को ही ब्लॉक कर देते हैं, यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे देते हैं, नेफडिपिन, एमलोडिपिन वगैरह दे देते हैं। ये क्या करते हैं, इसके एंट्री को रोक देते हैं, जिससे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है, वैसोडाइलेशन होता है और बीपी आपका डिक्रीज हो जाता है। तो कुछ दवाएं हैं जो आपके हाइपरटेंशन में दी जाती हैं, ये उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। जैसे आपका एसी इनहिबिटर देते हैं, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर दे देते हैं, या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दे देते हैं, या फिर अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर दे देते हैं, या फिर डाईयूरेटिक्स देते हैं, या फिर आपका बीटा ब्लॉकर देते हैं, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। इस तरीके से हम बीपी को डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये रहा आपका हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन में होने वाली दवाएं जो यूज की जाती हैं उनके बारे में। अगर हाइपोटेंशन आपको हो गया है तो हाइपोटेंशन में जैसे यहाँ पे अल्फा ब्लॉकर दिया जा रहा है या फिर बीटा ब्लॉकर दिया जा रहा है, इसका मतलब एड्रिनलिन के अपोजिट ड्रग दी जा रही है, एंटी एड्रिनर्जिक दवा दी जा रही है। तो एंटी एड्रिनर्जिक देंगे तो उसको हम हाइपरटेंशन में यूज करेंगे, जबकि आपका मान लीजिए हम कोलिनर्जिक दवा दे देते हैं, तो कोलिनर्जिक ऐसे एजेंट होते हैं जो डायलेशन काज करते हैं, तो कोलिनर्जिक दवा देंगे तो आपका हाइपोटेंशन में यूज होगा। हाइपोटेंशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाता है नॉर्मल रेंज से, उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो उसमें हम कोलिनर्जिक एजेंट देते हैं जो क्या करते हैं,
उसमें डायलेशन काज कर देते हैं और आपका वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाता है। जबकि एड्रेनर्जिक वाले में एड्रेनलिन पहले से आपका रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपरटेंशन के लिए, यहाँ पे एंटी एड्रेनर्जिक देते हैं। वहां पे आपका हाइपोटेंशन वाले में क्या होगा कि बीपी आपका डिक्रीज हो जाएगा, तो वहां पे हम एंटी कोलिनर्जिक दवा देंगे। एंटी कोलिनर्जिक या फिर एड्रेनर्जिक दवा भी दे सकते हैं, चाहे हम एंटी कोलिनर्जिक दवा दें चाहे हम एड्रेनर्जिक दवा देंगे। एड्रेनर्जिक दवा देंगे तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, बीपी आपका इंक्रीज कर जाएगा। अगर एंटी कोलिनर्जिक दवा देंगे वो भी वही काम करेगा, डायलेशन को रोक देगा, इसका मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन काज करेगा। तो हाइपोटेंशन में हम एड्रेनर्जिक दवा दे सकते हैं या फिर एंटी कोलिनर्जिक दवा दे सकते हैं, लेकिन हाइपरटेंशन में हम एंटी एड्रेनर्जिक दवा देते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।